पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने जाना था कि इशू ऑफ शेयर जो होता है वो कैश के लिए इशू किया जाता है और कंसीडरेशन के लिए। मतलब अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है तो या तो कैश उसको चाहिए या फिर कोई सामान खरीदी होगी जिसके बदले में उसको पैसा देना होगा, और पैसे ना दे करके वो क्या करती होगी, सामने वाले को शेयर दे देती होगी, जिसको कहा जाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन। तो या तो कैश के लिए इशू करेगी या कंसीडरेशन के लिए इशू करेगी। तो आइए सबसे पहला हम लोगों ने जाना था पिछले क्लास में, एक बार ओवरव्यू दे देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था इशू ऑफ शेयर फॉर कैश के बारे में कि जो कैश कंपनी लेती है वो दो तरीकों से ले सकती है पब्लिक से। एक या तो लमसम में यानी एक ही बार में पूरा पैसा ले लेगी, या इंस्टॉलमेंट में यानी कि जो पैसे लेने हैं वो एक बार में ना लेकर के बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पैसे लेगी। उसके बाद आइए, जैसे कि हम लोगों ने जाना था एक एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे इशू ऑफ शेयर जो है वो लमसम में लेते हैं तो फिर उसको कैसे जर्नल एंट्री के माध्यम से दिखाएंगे, और अगर लेजर में और अगर इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो फिर कैसे उसको जर्नल एंट्री में दिखाया जाएगा। ठीक है सर, चलिए आइए जरा ध्यान दीजिए। चलिए गौर कीजिएगा। तो इशू ऑफ शेयर एक तो हम लोगों ने देखा था इंस्टॉलमेंट का केस, जिसमें हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था, जरा गौर कीजिएगा कि एक कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो 1 लाख शेयर इशू करती है 10-10 रुपये वाला, और फुल्ली सब्सक्राइब हो जाता है, और जो पैसा है वो एक ही बार में लमसम में मिल जाता है। तो जर्नल एंट्री हम लोगों ने क्या देखा था सर, देखिए एक ही बार में टोटल पैसा अगर मिल जाएगा तो टोटल मिला के 2 ही एंट्री होंगे, और अगर 2 बार में मिलेगा तो 4 एंट्री, 3 बार में मिलेगा तो 6 एंट्री, 4 बार में मिलेगा तो 8 एंट्री। तो आइए यहाँ लमसम में यानी एक ही बार में टोटल पैसा मिल जा रहा है तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद अगर एप्लीकेशन और दूसरा एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना शेयर इशू किया था 1 लाख शेयर, और जितना पैसा शेयर का है मतलब 10 रुपया एक शेयर का दाम है, तो 1 लाख शेयर में 10 रुपया से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये आपका टोटल हो जाएगा 10 लाख रुपया। किसी को दिक्कत? चलिए उसके बाद हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में मनी जो होगा वो रिसीव होगा कैसे, इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगा। तो इंस्टॉलमेंट में रिसीव होने का मतलब एग्जांपल वही है कि 1 लाख शेयर इशू किया गया है 10 रुपया का एट पार, मतलब कि जितने का शेयर है उतना ही रुपया में इशू किया गया है। इसका पैसा एक ही बार में ना लेने के बजाय एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपया, इस प्रकार से करके टोटल 10 रुपया लिया गया है। तो 4 बार में टोटल पैसा लिया गया है, तो फिर टोटल एंट्रीज कितने होंगे, 8 एंट्री होंगे। तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि पहले वाले को एप्लीकेशन कहते हैं। पहली बार में शेयर मतलब कि कंपनी ने अगर इशू किया होगा प्रोस्पेक्टस तो उस पर एप्लीकेशन आएगा, और एप्लीकेशन के साथ जो मनी आता है उसको एप्लीकेशन मनी कहा जाता है। तो पहला वाला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर वो जो एप्लीकेशन का पैसा आया है उसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री हो जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो अमाउंट लिखना होगा वो कितना लिखेंगे सर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था और एप्लीकेशन पर कितना पैसा मांगा गया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा और अमाउंट को लिख दिया जाएगा। मतलब 1 लाख शेयर को इशू किए थे, 2-2 रुपये का एक शेयर था, माने 10-10 रुपये का था, जिसमें एप्लीकेशन पर 2 रुपया मांगा गया था। तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा आएगा, 1 लाख शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपया आएगा। ठीक है सर, और उसी तरह से अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का एंट्री हम लोग करते जाएंगे। ठीक है सर, तो आइए ये जो आप लोगों ने अलॉटमेंट का एंट्री सीखा था इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ये सॉरी इंस्टॉलमेंट वाले में किसी को डाउट तो नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट वाला क्लियर है केस। तो आइए जरा क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग कि क्या हम लोगों से क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। तो अपने बुक का पेज नंबर 55 निकाल लीजिए, अपने बुक का पेज नंबर 55 निकाल लीजिए, जल्दी से अपने बुक का पेज नंबर 55 निकाल लीजिए और क्वेश्चंस पर गौर कीजिए। हम आप लोगों को यहाँ बताने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोगों से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है सर, और देखिए 55 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये पेज नंबर 55 का है।
पेज नंबर 55 का है, जल्दी से निकाल लीजिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। चैप्टर कौन सा है? इशू ऑफ शेयर। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल लीजिए। इशू ऑफ शेयर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल लीजिए। और आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इशू ऑफ शेयर में पहला नंबर टॉपिक के बारे में। और पहला नंबर टॉपिक जो है वो क्या कहता है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। लिखा है, पहला नंबर लिखा है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश दिखाई दे रहा है सबको क्लियरली? सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है? बोलो, किसी को दिक्कत तो नहीं? इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ये पहला हेडिंग दिया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से आप लोग निकाल लीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, गौर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमने देखा क्वेश्चन में कि मीनाक्षी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो 12,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। 10 रुपया का एक शेयर है जनरल पब्लिक को, जिसमें एप्लीकेशन पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 4 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया मांग रही है। और सारा का सारा पैसा मिल गया है जब भी मांगा गया है, तो जर्नल एंट्री पास कीजिए। टोटल मिला के कितने बार में पैसे मांगे गए हैं? टोटल मिला के कितने बार में पैसे मांगे गए हैं? 3 बार में। तो टोटल इंटरेस्ट कितने होने चाहिए? 6। इसको इंस्टॉलमेंट कहेंगे ना, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एंड मनी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। तो चलो बता सकते हो कि एंट्री क्या करेंगे इसका? तो चलो जल्दी से बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का जर्नल एंट्री जब करना शुरू करेंगे तो जर्नल एंट्री में पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड, वाह सर, नहीं होगा ना? तो चलिए क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होगा ना? कितने शेयर पर बताओगे? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भी लिखोगे तो। कितना शेयर? 12,000 शेयर पर एप्लीकेशन पर कितना रुपया था? 2 रुपया। तो टोटल मिला के कितना हुआ? 24,000। किसी को दिक्कत? नरेशन भी लिखना होता है सर, बीइंग करके लिखेंगे नरेशन, समझ रहे हो? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिखोगे ना, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 12,000 equity shares of ₹10 each। अरे 10 रुपया का था नहीं गो शेयर, तो 12,000 पर एप्लीकेशन मनी मिला है। ये 2 रुपया लिखो, इससे पता चल जाएगा कि 2 रुपये के हिसाब से मिला है। तो पहला एंट्री समझ में आया क्या सबको? किसी को डाउट? बोलो ना। चलो तो ध्यान दो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच सकते हैं दूसरे वाले एंट्री के लिए। बोलो ना। तो दूसरा एंट्री बताओगे क्या होगा? दूसरा एंट्री बता सकते हो क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं? तो चलो दूसरा एंट्री जल्दी से कर दो। दूसरा एंट्री जल्दी से कर दो। लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कर सकते हो क्या? बोलो ना। 12,000 शेयर पर 2 रुपया के हिसाब से 24,000 रुपया ट्रांसफर हो गया शेयर कैपिटल में। नरेशन लिख लोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कर सकते हो? अरे बोलो ना, किसी को डाउट? देखो आप लोग एंट्री करेंगे फॉर्मेट में करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ गए बात? बोलो। चलो तीसरा नंबर एंट्री ध्यान देंगे। तीसरा एंट्री लिखेंगे, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मनी होगा ना, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगने का एंट्री पहले होता है ना सर। तो मांगने का एंट्री बोलोगे क्या करेंगे? हाँ, मांगने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट।
पहले मांगोगे तब ना मिलेगा अलॉटमेंट का। तो मांगने का एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लोगे, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या समझे, अलॉटमेंट मनी मांगा गया कितने शेयर पर, कितना रुपया, 12,000 शेयर पर 4 रुपया, कितना हुआ टोटल 48,000 रुपया। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? चलो तीसरा एंट्री के बाद चौथा एंट्री बता सकते हो क्या, बोलो ना। चौथा एंट्री बताओगे क्या होगा, जो अलॉटमेंट का पैसा मांगे हो ये मिलेगा ना, जो अलॉटमेंट का पैसा मांगे हो ये मिलेगा। मिलेगा तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसी को दिक्कत, बोलो ना। नरेशन में क्या लिख दोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। मांग सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कितना रुपया मिलेगा जी, तो सारा पैसा मिल गया है जितना मांगे थे, यही बोला था ना क्वेश्चन में। तो 48,000 रुपया पूरा लिख दोगे। किसी को डाउट, बोलो ना। अब टोटल 3 बार में पैसे मांगे गए थे, तो टोटल मिला के कितनी एंट्री होंगे, 6 एंट्री। कितने कर दिए हो अभी तक, 4 कर दिए हो, 2 और कर सकते हो। क्या लिखोगे, उसका क्या नाम दोगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखोगे ना। तो जल्दी से बोलो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी मांगने का एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझे क्या, बोलो ना। नरेशन लिख लोगे, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू लिख सकते हो। कितना रुपया सर, 12,000 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल का कितना पैसा था, 4 रुपया। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 48,000। किसी को दिक्कत, बोलो ना। तो चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा मिल गया है ना, तो एंट्री बता सकते हो क्या, अरे बोलो ना भाई, एंट्री बता सकते हो क्या। चलो ध्यान दो, तो बताना एंट्री क्या होगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का, सॉरी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलने का एंट्री क्या होगा, बोलो ना। मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोलो ना, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। किसी को दिक्कत, 12,000 पर कितना रुपया, बोलो ना भाई, 4 रुपया। टोटल मिला के 48,000 मिल गया ना, कोई दिक्कत किसी को। और यहाँ पर नरेशन लिख लेना, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। किसी को दिक्कत, नरेशन भी अच्छे से लिखना है और अमाउंट भी अच्छे से लिखना है, जर्नल एंट्री भी अच्छे से लिखना है, और ये सारा चीज़ जो है ये आपके फॉर्मेट में लिखना है। आया बात समझ में, फॉर्मेट बढ़िया से बना के लिखना है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो जानते हो ना, कोई दिक्कत किसी को। चलो डेट्स ऑल। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, देखो पूरा दिख रहा है क्या, देखो तो अब दिख रहा है पूरा। देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 का जर्नल एंट्री, क्वेश्चन नंबर 1 का जर्नल एंट्री पूरा दिख रहा है, बोलो किसी को दिक्कत, बन गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो जल्दी से इसको लिख लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 2 इशू ऑफ शेयर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े। क्वेश्चन, ए लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यानी देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, कोई बता सकता है, नंबर ऑफ शेयर टोटल कितने हैं,
10,000 और कितने रुपए का, ऑफ ₹10 ईच बोल सकते हैं क्या, बोलो ना। तो 10,000 टोटल शेयर है, 10 रुपया वाला एगो, और जो शेयर का उसमें से जो इशू किया गया है, जरूरी तो नहीं कि जितना शेयर है उतना इशू कर दिया जाए, बोलो ना। इशू कितना किया गया है, ओनली 4,000 शेयर्स ही इशू किए गए हैं। तो जो भी पैसा आएगा वो 4,000 शेयर पे ना आएगा सर, क्योंकि 4,000 इशू किए हैं तो 4,000 पर ना पैसा आएगा। तो कहता है कि 4,000 शेयर इशू किए हैं, उसमें से पेएबल एज, देखो इसका पेमेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन पर 1 रुपया, देख रहे हो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन पर 1 रुपया, एप्लीकेशन पर 1 रुपया। उसके बाद अलॉटमेंट पर, अरे बोलो ना भाई, अलॉटमेंट पर 2 रुपया। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वही फाइनल कॉल भी है, नहीं सर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं है, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है आपका 3 रुपया, और उसके बाद जो बच गया उसको कहता है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बच गया, फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए कितना बच गया, कोई बताएगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए देखो ना 10 रुपया का टोटल शेयर था, देख रहे हो 1 2 3 3 6 रुपया मांग लिया गया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए 4 रुपया बचा है ना। चलिए सर ये इन्फॉर्मेशन दिया है, और कहता है कि ऑल पेमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, और सारा का सारा पैसा मिल गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री बताइए। तो बोलो ना टोटल मिला के कितने बार में मांगा गया है भाई, 4 बार में। तो टोटल एंट्रीज कितने होंगे, 4 टाइम्स मांगा गया, तो इसको इंस्टॉलमेंट में कहेंगे ना। तो जर्नल एंट्री कितना होगा, 8 एंट्रीज होंगे। किसी को दिक्कत नहीं, कर लोगे, किसी को दिक्कत, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करो। द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ मोहन लिमिटेड इज ₹2 लाख रुपया। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपया है, विच इज डिवाइडेड इन 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, जो कि बटा हुआ है कितने शेयर में, 20,000 शेयर में, ऑफ ₹10 ईच। यानी कि टोटल शेयर कितना है, अरे बोलो ना, टोटल शेयर जो है वो 20,000 शेयर्स है, ऑफ ₹10 ईच, बोल सकते हो क्या, 10 रुपया का एक शेयर है। आगे कहता है आउट ऑफ दीज 12,000 शेयर्स हैव बीन इशूड। बताओ टोटल शेयर 20,000 था, लेकिन इशू कितना किया गया है, इशू कितना किया गया है, 12,000 शेयर केवल, बस समझ में आया क्या, बोलो। टू द पब्लिक एज ₹2 रुपया ऑन एप्लीकेशन, और देखो 12,000 जो शेयर इशू किया गया है उसमें एप्लीकेशन पर कितना रुपया लिया जा रहा है, बताओगे, 2 रुपया एप्लीकेशन पर। उसके बाद अलॉटमेंट पर कितना रुपया, अलॉटमेंट पर 4 रुपया, और बोलो अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है क्या, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपया, 4 रुपया। चलो बताओगे टोटल मिला के 10 रुपया हो गया क्या, देखो तो। अब बताओ आगे कहता है ऑल द अमाउंट हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा मिल गया है, पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो बताओ 3 बार में पैसा मांगा गया है ना, 3 टाइम्स में पैसा मांगा गया, तो कितने एंट्री होंगे, 6 एंट्रियां। नहीं कर लोगे, कुछ खास स्पेशल केस तो इसमें दिया नहीं है, नहीं होगा क्या, बोलो ना, हो जाएगा, किसी को डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। आगे बढ़े, बोलो ना, धड़ाधड़ क्वेश्चन बन रहा है क्या, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ए कंपनी इनवाइटेड, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करो, देखो क्वेश्चन नंबर 4। ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। सर शेयर के बारे में पढ़ाए थे ना, इक्विटी शेयर था और प्रेफरेंस शेयर था। इक्विटी शेयर तो होता ही है सर इशू, लेकिन प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी इशू कर सकता है, और आप लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ना सर। चलिए तो हाँ, फिक्स रेट पर जो पढ़े थे ना कि डिविडेंड जो फिक्स रेट पर मिलता है, इसमें जो 6% वाला लिखा है वही है फिक्स रेट, 6% के हिसाब से उनको डिविडेंड हर साल मिलेगा, वो जो 6% लिखा है ना वही रेट है। तो कहता है कि 1,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच इशू किया गया है, यानी कि 1,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है, 6% वाला कितने रुपए का है, एक ठो 100 रुपये का एक है, जिसका पेमेंट कैसे करना है, देखो
देखो जरा बड़ा मजेदार दिया है, 1000 प्रीफरेंस शेयर इशू किया गया है। देख रहे हो कौन सा शेयर है? 1000 प्रीफरेंस शेयर इशू किया गया है। जरा गौर से देखो, प्रीफरेंस शेयर इशू किया गया है, प्रीफरेंस शेयर इशू किया गया है, 1000 प्रीफरेंस शेयर इशू किया गया है, 1000 प्रीफरेंस शेयर इशू किया गया है। ऑफ रुपीज कितना? 100 ईच, 100 रुपया का एगो है। ठीक है सर, जिसका पेमेंट कैसे करना है? 20% ऑन एप्लीकेशन, ऐसे बोला है ना जी? अरे बोलो ना भाई, 20% ऑन एप्लीकेशन बोला है ना? तो 20% ऑन एप्लीकेशन का मतलब कितना हो गया? 20 रुपया बोल सकते हो क्या? अरे 100 रुपया का 20% का माने कितना हुआ? 20 रुपया। और इसी प्रकार से 30% ऑन अलॉटमेंट बोला है, तो 30% कितना हुआ? 30 रुपया। किसी को दिक्कत? उसके बाद 50% ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 50% ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपया हो जाएगा? 50 रुपया। नहीं समझ में आया क्या? देखो तो तीनों जोड़ के 100 रुपया नहीं हो गया? हो गया ना? तो देखो टोटल मिला के कितने बार में पैसे मांगे गए हैं? 3 बार में। तो एंट्रीज कितने होंगे? 6 एंट्री होंगे। किसी को दिक्कत? ऑल द शेयर्स, आगे लिखा है क्वेश्चन में, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारा का सारा पैसा सब्सक्राइब हो गया है, एंड फुली पेड, और सारा का सारा पेमेंट भी हो गया है। पास एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल एंट्री ऑफ द कंपनी। देखो कैश बुक तुम लोगों को बोले थे हम जब कंसेप्ट सिखा रहे थे, कैश या बैंक अकाउंट का लेजर बनाने के लिए, याद है क्या? जब इंस्टॉलमेंट का केस पढ़ाए थे तो उसमें फॉर्मेट में बोले थे ना, जर्नल एंट्री के बाद कैश बुक बनाने के लिए कहेगा क्वेश्चन में। मैंने कहा था कि आप लोग क्या कीजिए, बैंक अकाउंट बना लीजिए लेजर, और देखोगे कि बैंक अकाउंट जितने लोग भी बनाए हैं वो इसमें से आसानी से जो बोला है कैश बुक बनाने के लिए उसको बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो 1000 प्रीफरेंस शेयर इशू किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि ये प्रीफरेंस शेयर है। कौन सा शेयर है? प्रीफरेंस शेयर है। तो जहां जहां भी हम लोग केवल शेयर या इक्विटी शेयर लिख रहे थे वहां पर प्रीफरेंस शेयर वर्ड लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है बात? मतलब केवल आप जैसे लिख रहे थे कि पहले लिख रहे थे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसे लिख रहे थे ना। अब वो ऐसे ना लिख करके कैसे लिखा जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, और ये जो प्रीफरेंस शेयर है 6% प्रीफरेंस शेयर है ना, ये 1000 जो शेयर है वो 6% प्रीफरेंस शेयर है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 6% प्रीफरेंस शेयर है। तो कैसे लिखेंगे एंट्री में? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये वर्ड लिखना पड़ेगा आपको, 6% प्रीफरेंस शेयर। समझ गए बात? केवल शेयर एप्लीकेशन नहीं बल्कि 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्रिया सब वही सही होगा, सेम टू सेम एंट्री होगा। बस यहाँ पर जहां जहां शेयर लिख रहे थे वर्ड, वहां पर केवल जहां शेयर लिख रहे थे या इक्विटी शेयर लिख रहे थे वहां पर क्या लिख देना है? 6% प्रीफरेंस वर्ड जोड़ देना है। क्लियर है बात? तो चलिए अगर एंट्री की बात करें तो एंट्री आप इसको कर सकते हैं क्या एंट्री में? आइए जरा करके देखते हैं, आइए जरा करके देखते हैं कि कैसा एंट्री होगा। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, एंट्री करना शुरू करते हैं। आइए पहला एंट्री कोई बताएगा हमको? पहला एंट्री बताएगा कोई? जर्नल एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर पर बाबू? कितना शेयर इशू किया गया था? 1000 ना। 1000 इंटू एप्लीकेशन पर कौ रुपया है? 20 रुपया। तो कितना हो गया ये? 20,000 हो गया। किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना, किसी को डाउट? चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 शेयर पर 20 रुपया के हिसाब से, है ना सर? 20,000 रुपया टोटल हो गया। तो अब बताइए इसी शेयर एप्लीकेशन, इसी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को ना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। सर शेयर कैपिटल का जो पार्ट है वो केवल इक्विटी शेयर नहीं होता है, बल्कि इक्विटी शेयर के साथ साथ प्रीफरेंस शेयर भी होता है। तो इक्विटी शेयर तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता ही था, प्रीफरेंस शेयर को भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आइए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री करते हैं। एंट्री सेम होगा, बस क्या बदल जाएगा? बस यहाँ पर 6% वर्ड लिख दिया जाएगा। बोलो 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
क्लियर है बात? 20,000 रुपया को प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। किसी को डाउट? बोलो, कोई डाउट किसी को? चलो अगला एंट्री बता दो क्या करेंगे। आवाज नहीं होना चाहिए, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला एंट्री बताइए क्या करेंगे सर? तीसरा नंबर एंट्री बताइए, तीसरा नंबर एंट्री। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे ना। अतनी गौर से देखो, गौर से देखो, अलॉटमेंट पर कितना रुपया था? 30 रुपया था ना। तो चलो एंट्री करो, 30 रुपया के हिसाब से एंट्री क्या होगा? बोलो, पहले मांगने का, अलॉटमेंट के पैसा मांगने का एंट्री होगा ना। तो लिखेंगे 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। किसी को दिक्कत? 1000 शेयर पर कितना रुपया? 30 रुपया। टोटल मिला के कितना हो गया? 30,000 रुपया हो गया। आया बात समझ में? चलो तीसरा एंट्री के बाद चौथा एंट्री बताओगे। अरे पैसा मिलने का एंट्री होगा ना। अलॉटमेंट का जो पैसा मांगे हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो बोलो चौथा एंट्री क्या होगा? चौथा एंट्री बता दो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसी को दिक्कत? बोलो कितना रुपया? टोटल जितना मांगे थे मिल गया है ना। क्वेश्चन में बोला था जब जितना पैसा मांगा गया वो सब मिल गया है। तो 30,000 लिख दें। किसी को दिक्कत? चलो अलॉटमेंट का भी हो गया। अब उसके बाद क्या था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कोई बताएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपया था? बोलो ना, 50 रुपया था ना। तो चलो जल्दी से बता दो, 50 रुपये के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री क्या होगा? चलो बोलो, पैसा मांगने का एंट्री किया जाए क्या? अरे बोलो ना भाई, पैसा मांगने का एंट्री करो। 6% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यही होगा ना? बोलो ना, कोई डाउट किसी को? 1000 शेयर पर कितना रुपया? 50 रुपया। कितना हो गया ये? 50,000 हो गया ना। किसी को डाउट? और फिर ये पैसा मिल जाएगा। बोलो, मिलने का एंट्री करोगे। बोलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। किसी को दिक्कत? कितना रुपया हो जाएगा? टोटल 50,000 रुपया। कोई डाउट किसी को? इस प्रकार से आपका ये छठा एंट्री भी खत्म हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 नंबर क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। किसी कोई देखेगा क्या? देखो गौर से, चलो ध्यान दो। यही है ना जी सर? क्वेश्चन नंबर 4। बस 6 एंट्री थे, यहीं तक एंट्री था बस। होम फंड लिख लो, होम फंड। होम फंड क्वेश्चन नंबर होम फंड में लिखो 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। एक ही क्वेश्चन बना के लाना है। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 11 भी बना सकते हो क्या? नहीं, 10 ही बना के लाना, बस 10। बस केवल 10 नंबर क्वेश्चन होम फंड में लिख लो। हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर, हाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेज नंबर 56 बना के लाना है। क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ रहा है? कोई दिक्कत?
हाँ कैश बुक भी बना लेना। कोई डाउट है कैश बुक में? जहाँ जहाँ बैंक था उसको डेबिट साइड में लिख देना अपोजिट वाला अकाउंट। लेजर बनाना है बैंक का लेजर का फॉर्मेट खींच लेना और बैंक अकाउंट का लेजर बना लेना। हो गया? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है इस पर? आराम से।